हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है करंट अफेयर्स 2026। तो आपके लिए यहाँ पे एक फ्रेशली न्यू सीरीज स्टार्ट किया गया है 2026 के सभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आज की वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 है, जहाँ पे हम टॉप 100 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आगे आपको इस सीरीज़ में जो वीडियोज़ मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स है, स्पोर्ट्स है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गए, डेज एंड थीम हो गए, तो इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे। राइट, तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं टॉप 100 MCQs। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर स्टाफ इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन एयर स्टाफ के जो नए वाइस चीफ हैं, ये बन गए हैं AM नागेश कपूर। एयर फोर्स हो गया फ्रेंड्स। इसके अलावा बात करें हम आर्मी एंड नेवी, इनके जो भी हेड होते हैं, ये सभी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में देखिए, इसे स्टैब्लिश किया गया है 8 अक्टूबर 1932 को, और इसीलिए जो है एयरफोर्स डे मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है, ये न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स चीफ हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, और मोटो है इंडियन एयरफोर्स का नभा स्पृशना दीप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 21st नेशन टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी इन जनवरी 2026। तो देखिए, यूरो को यहाँ पे अपनाने वाला जो 21वां देश है ना, ये बन गया है बल्गेरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एज ऑफ Jan 1, 2026, बल्गेरिया ऑफिशियली बिकेम द 21st कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी एंड ज्वाइन द यूरोजोन। तो इसने यूरो करेंसी को अपनाया है और यूरोजोन जो है इसने ज्वाइन किया है। बोथ द लेव एंड द यूरो आर नाउ लीगल टेंडर इन बल्गेरिया। Previously, on Jan 1, 2023, Croatia became the 20th country to join the Eurozone. तो इससे पहले जो है 20th कंट्री टू ज्वाइन यूरोजोन बन गया है क्रोएशिया। बात कर लेते हैं ये टोटल 21 कंट्रीज़ के बारे में। तो इसमें आते हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, ये भी हमने बात किया। देन साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लैटविया, इसके बाद लिथुनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोर्टुगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया एंड स्पेन। तो ये हो गए टोटल 21 कंट्रीज़ जिसने यूरोजोन को ज्वाइन किया है। तो ये सभी कंट्रीज़ एक बार आप जस्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 52nd G7 समिट इन 2026। वर्ष 2026 में 52nd G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो यहाँ पे 52nd एडिशन है G7 समिट का, इसको फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फ्रांस में इसको देखिए फ्रेंड्स 14 जून से 16 जून तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखिए, फ्रांस विल होस्ट द 52nd G7 समिट इन द रिजॉर्ट टाउन ऑफ एवियन लेस्बेन्स फ्रॉम जून 14 to 16, और इसको होस्ट करने वाले हैं प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट, हु वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन गिनी। गिनी देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो गिनी के नए प्रेसिडेंट जो हैं, ये बन गए हैं मेमेदी दम्बोया। गिनी कंट्री के बारे में बात कर ले तो ये वेस्ट अफ्रीका में एक कोस्टल कंट्री है जिसका कैपिटल कोनाक्री है। करेंसी यहाँ पे यूज होती है गिनियन फ्रैंक। विच कंट्री हैज़ ग्रांटेड लीगल राइट्स टू अमेजॉन्स स्टिंगलेस बीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। किस देश ने अमेजॉन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिया है? राइट आंसर हो जाएगा पेरू। Who will be awarded the Israel Peace Prize 2026? इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप। तो फ्रेंड्स, ये पहले ऐसे नॉन इजरायली पर्सन है जिन्हें इजराइल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। ये अवार्ड एक्चुअली जो इजराइल के लोग होते हैं उन्हें दिया जाता है। ये फर्स्ट पर्सन है आउटसाइड इजराइल जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। ओके। Next question, which country has launched the Paya, Zafar 2 and Kausar 1.5 satellites via Russian Soyuz rocket? तो किस देश ने रूस के सोयूज रॉकेट के माध्यम से पाया, जफर 2 और कौसर 1.5 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर इज ईरान। बात कर लेते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में। रशिया हैज़ लॉन्च्ड 3 इरानियन सैटेलाइट। तो 3 ईरान के सैटेलाइट्स को जो है रशिया के रॉकेट से लॉन्च किया गया,
और इन सैटेलाइट्स के नाम आपने देखे पाया, जफर एंड काउसर। इसको सोयूज रॉकेट से भेजा गया है। दीज सैटेलाइट्स हैव बीन प्लेस्ड इनटू लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया। और इन सैटेलाइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? दीज सैटेलाइट्स विल असिस्ट इन मॉनिटरिंग एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। तो एग्रीकल्चर को, इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं एंड एनवायरनमेंट है, इसको मॉनिटर करने वाला है ये तीनों सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन, विच फाउंडेशन डे विल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट ऑन Jan 1, 2026? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन्होंने अपना 68th फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट किया है। एक बार DRDO के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म आपने देखा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे जनवरी 1, 1958 को स्टैब्लिश किया गया है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसके समीर वी कामत हैं और फर्स्ट चेयरमैन DRDO के थे डॉक्टर VR राव। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, दैट इज स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। तो ये है आपको याद रखने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये आप अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन, वेयर हैव आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ नियरली 2000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट साइट फ्रॉम द कुषाण पीरियड? पुरातत्वविदों ने कुषाण काल के करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ पर खोजा है? तो ये देखा गया है जिहानपोरा, जम्मू कश्मीर में। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू शट डाउन इट्स 400 ईयर ओल्ड ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस? 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है फ्रेंड्स, डेनमार्क। बात कर ले इसके बारे में। ड्यू टू रिड्यूस्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद फिजिकल मेल, थैंक्स टू डिजिटल कम्युनिकेशन, डेनमार्क हैज़ एंडेड इट्स 400 ईयर ओल्ड पोस्टल ट्रेडिशन। तो पोस्टल ट्रेडिशन को ही कम्प्लीटली हटा दिया गया है फ्रॉम डेनमार्क। डेनमार्क स्टेट्स ओन्ड पोस्टल सर्विस PostNord डिलीवर्ड लेटर्स फ्रॉम द लास्ट टाइम ऑन December 30, 2025। तो लास्ट लेटर्स जो यहाँ पे डिलीवर किए गए थे थ्रू दिस पोस्ट, ये हैं December 30 को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु वन द मेंस टाइटल एट द फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025? फाइड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 में पुरुष ओपन का खिताब जो है ना, ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था दोहा, कतर में December 2025 में। अर्जुन एरिगैसी ऑफ इंडिया वन द ब्रॉन्ज मेडल इन दिस कॉम्पिटिशन। तो इंडिया के जो अर्जुन एरिगैसी हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। Former Prime Minister Begum Khalida Zia, who passed away after a prolonged illness in December 2025, belongs to which country? तो ये बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। Who has been appointed as the new chairman and managing director of Food Corporation of India? तो FCI and then FSSAI, इनके जो हेड्स हैं ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। FCI की बात हो रही है और इसके जो नए हेड यानी कि CMD हैं, ये बन गए हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। Where did Prime Minister Narendra Modi chair the 50th प्रगति मीटिंग in January 2026? प्रगति मीटिंग की 50th एडिशन को चेयर की गई थी न्यू दिल्ली में। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्यूरिंग दिस मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर रिव्यूड सेवरल इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रोड्स, रेलवेज एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो इस मीटिंग में जो भी यहाँ पे ऑनगोइंग यहाँ पे जो स्कीम्स होती हैं उनके प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ पे इस बार जो है बात किया गया है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जैसे कि रोड्स, रेलवे और अर्बन डेवलपमेंट के, इनके बारे में यहाँ पे रिव्यू मीटिंग रखी गई। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल? साउथ पोल पर पहुँचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन मुंबई से हैं और सिर्फ 18 ईयर्स की एज में जो है ये बन गई हैं यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू रीच साउथ पोल। Who has become the new Director General of Directorate General of Foreign Trade in January 2026? जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नाम है इनका लव अग्रवाल। In which village was the annual Jallikattu Festival 2026 celebrated in तमिलनाडु? तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जल्लीकट्टू महोत्सव किस गांव में मनाया गया? तो ये जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है तारचानकुरिची में। तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो होता है फ्रेंड्स, ये एक बुल टेमिंग स्पोर्ट होता है जो कि तमिलनाडु में पोंगल के दौरान ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा एक और
होता है कंबला, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? ये बफेलो रेस होती है जो कि कर्नाटका में ऑर्गेनाइज की जाती है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन फॉर इट्स एम्प्लॉयज़? अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य जो है? राइट आंसर, असम। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बिकम द स्टेट सेकेंड टाइगर रिजर्व? किस राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो ये अप्रूव किया है बिहार ने। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बन गए हैं हरपाल सिंह। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ सेक्रेड पिपरवा रेलिक्स एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्ध? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। और इस एग्जीबिशन का नाम रहा द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ अवेकेड वंस। दिस एग्जीबिशन ब्रिंग्स टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम द पिपरवा relics which were brought back to India from Hong Kong after approximately 127 years. Which country has officially legalized cryptocurrency mining and exchanges in January 2026? जनवरी 2026 में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी है? तो ये मान्यता दिया है तुर्कमेनिस्तान ने। In which year did the Indian Army declare the year as the year of networking and data centricity? भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का साल घोषित किया है? तो ये अनाउंस किया गया है 2026 को। और ये अनाउंसमेंट किया है आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। द इंडियन आर्मीज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डिक्लेयरिंग दिस स्पेशल ईयर इज टू कम्प्लीटली डिजिटाइज एंड मॉडर्नाइज इट्स एंटायर सिस्टम। तो इंडियन आर्मी को कम्प्लीटली मॉडर्नाइज एंड डिजिटाइज करने के लिए ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी डिक्लेयर किया गया है 2026 को। नेक्स्ट रहेगा, विच कंट्री कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन द कैपिटल कैराकस एंड सेवरल अदर सिटीज अंडर ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व? किस देश ने ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला की राजधानी कैराकस सहित कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं? तो ये किया गया है यूएसए के द्वारा। The primary objective of this operation was to capture Venezuelan President Nicolas Maduro. तो इस ऑपरेशन का जो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहा ये था वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर करना। Between India and which country was Desert Cyclone 2 military exercise held? डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज इसे कंडक्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इस साल जो है इसको अल हमरा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी में ऑर्गेनाइज किया गया था। सेकेंड एडिशन था डेजर्ट साइक्लोन का। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर ओवरटेकिंग चाइना? चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश जो है ये बन गया है इंडिया। Where did Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurate the 72nd National Volleyball Championship 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72nd नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है वर्चुअली। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का ये 72nd एडिशन था। When is नेशनल बर्ड डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 ये मनाया जाता है जनवरी 5 को। और 2026 में थीम था अ बर्ड इन फ्लाइट इज पोएट्री इन मोशन। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्रीबाई फुले, इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर, वॉज सेलिब्रेटेड ऑन Jan 3, 2026? तो इंडिया की जो पहली फीमेल टीचर थी इनका नाम है सावित्रीबाई फुले और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है ये Jan 3, 2026 को मनाई गई है और ये थी 194th बर्थ एनिवर्सरी। इनका जन्म महाराष्ट्र में Jan 3, 1831 में हुआ था। सावित्रीबाई फुले वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो इन्होंने जो है इंडिया का पहला स्कूल गर्ल्स के लिए ओपन किया था 1848 में। ओके, 1848 में इन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल यहाँ पे इंडिया में खोला। इसके अलावा इन्होंने महिला सेवा मंडल खोला। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट इन्होंने सत्य शोधक समाज जो है सत्य शोधक समाज इसका एस्टैब्लिशमेंट किया।
और ये इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1873 में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे को फाउंड किया गया था बाय ज्योतिराव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेट्रोपॉलिटन सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ 70 to 80 लाख विल बिकम इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? तो कौन सा महानगर 70 से 80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री शहर बनेगा? तो ये सूरत है। तो यहाँ पे देखिए, ये इंडिया का पहला स्लम फ्री सिटी है इन 70 to 80 लाख कैटेगरी। चंडीगढ़ जो है ये ऑफिशियली फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बन गया है इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, हु विल बिकम द ओल्डेस्ट फीमेल प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कम्पीट एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 एट द एज ऑफ 45? 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में प्रतिस्पर्धा करने वाली विश्व की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी जो हैं, ये बन गई हैं इनमें से वीनस विलियम्स। On which high-speed rail corridor will India's first bullet train run on 15th August 2027? देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे चलेगी? तो ये मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पे चलने वाली है। According to data released by National Tiger Conservation Authority, how many tiger deaths were recorded in India in 2025? तो यहाँ पे देखे गए हैं 166 टाइगर डेथ। इस डिटेल के बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में डिटेल में। अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अ टोटल ऑफ 166 टाइगर डेथ वर रिकॉर्डेड इन इंडिया इन 2025। दिस नंबर इज 40 मोर देन 2024। तो 2024 में 126 डेथ हुए थे, अभी यहाँ पे 40 मोर यहाँ पे इंक्रीज देखा गया। ऑफ द टोटल 166 डेथ 31 वर टाइगर कब्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स जो देखे गए हैं ये मध्य प्रदेश में है, दैट इज 55। महाराष्ट्र है 38 डेथ और केरला में हुए हैं 13 डेथ्स। इन जैन 2026 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? राइट आंसर, अंडमान एंड निकोबार। The state-of-the-art center has been constructed at a cost of approximately 229 crore. In 2025, the sex ratio at birth of which state increased from 910 to 923? Right answer, Haryana. Panchkula district was the best performing district in Haryana in 2025 according to SRB of 971. Where will India's first 3D printed automatic weather station developed under Mission मौसम be inaugurated? मिशन मौसम के तहत भारत के पहले 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। Who has become the new Chief Justice of झारखंड हाई कोर्ट? झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। साथ में देखिए 2026 में जो अदर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं चीफ जस्टिस के, तो मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रेवती प्रशांत मोहित। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हैं जस्टिस संगम कुमार साहू। सिक्किम के चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस मोहम्मद मुस्तक। और चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट हैं जस्टिस सौमीन सेन। With which country has Indian Army signed an agreement for the production of long-range rocket launcher सूर्यास्त्र? भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये डील इजराइल के साथ किया गया है। इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद इजराइल हैज साइन एन अग्रीमेंट विद प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर नाइब लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र, और इस डील की जो कॉस्ट है ये है 293 करोड़। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक इनॉग्रेटेड इन जैन? Correct answer, Noida. In January 2026, Sadanand Vasant Date was appointed as the new Director General of Police of which state? तो ये बन गए हैं DGP of महाराष्ट्र। Who has been honored with the नृत्य कलानिधि अवार्ड among भरतनाट्यम आर्टिस्ट? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नृत्य कलानिधि अवार्ड दिया गया है उर्मिला सत्यनारायण को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए डेफिनेटली SSC एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उर्मिला सत्यनारायण किस यहाँ पे डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का आने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, भरतनाट्यम एक्सपोनेंट उर्मिला सत्यनारायण हैज़ बीन अवॉर्डेड द नृत्य कलानिधि अवार्ड ड्यूरिंग द 19th डांस फेस्टिवल एट म्यूजिक एकेडमी चेन्नई।
इसे प्रेजेंट किया है मद्रास म्यूजिक अकेडमी ने। In Jan 2026, India launched the new e-business visa EB4 visa for citizen of which country? China is the right answer. Who developed the Swadesh water purification system that makes brackish and seawater potable for the Indian Armed Forces? भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली को किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है बाय DRDO। और स्वदेश का फुल फॉर्म है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। Where did Union Minister Rajiv Ranjan Singh inaugurate India's first commercial tropical trout farm? Hyderabad, Telangana. SpaceX has successfully launched Cosmos SkyMed Earth Observation Satellite of which country? तो इटली की ये सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है थ्रू SpaceX। यहाँ पे रॉकेट यूज़ किया गया है Falcon 9 और इसका पर्पस क्या है? दिस सैटेलाइट इज़ फॉर द अर्थ रेडार ऑब्जर्वेशन यूज्ड फॉर सर्विलेंस, emergency management and other civilian and defense applications. The German Chancellor is coming to India for the first time in Jan on an official visit. What is his name? तो जर्मन काउंसलर का नाम है फ्रेडरिक मर्ज। Which country has become the first country in the world to produce bio-bitumen on a commercial scale for road construction? Right answer is India. It has been developed indigenously by CSIR CRRI and CSIR IIP. The bio-bitumen is primarily made of agricultural residues through a pyrolysis process. तो ये जो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज होते हैं जैसे कि राइस, स्ट्रॉ है, लिग्निन है, इससे ये बायोबिटुमिन को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए GK/GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK/GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। Who has been honored with the Sangeet Kalanidhi Award 2025 by Music Academy Madras? Right answer R.K. श्रीराम कुमार। R.K. श्रीराम कुमार जो कि वायलिनिस्ट हैं, इन्हें अवार्ड किया गया है संगीत कलानिधि अवार्ड 2025, द हाईएस्ट रिकॉग्निशन फॉर एक्सीलेंस इन कर्नाटिक म्यूजिक। ISRO launched the first indigenous dust detector to study cosmic dust particles with which main mission? Right answer XPOSAT. XPOSAT का full form है X-ray polarimeter satellite. ISRO has achieved a major success in detecting invisible interplanetary dust particles raining down on Earth from space. इसे लॉन्च किया गया Jan 1, 2024 को via PSLV C58. Which state government has launched Sanskar Shala, a value-based education program for children aged 4 to 14? तो संस्कार शाला खोला गया है असम में। असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने लॉन्च किया ये वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम संस्कार शाला, और ये लॉन्च किया गया है फॉर द चिल्ड्रन जिनकी एज है फ्रॉम 4 to 14 ईयर्स,
और ये खोला गया है गुवाहाटी में। दिस प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस असम टू इन्हांस मोरल, सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन एंड इंक्लूड workshops, activities, and skill development. In Jan 2026, which new special unit or force has Indian Army formed for drone operations? Right answer, Bhaira Force. The Bhaira Force is a new generation combat unit designed to meet the challenges of high intensity modern warfare. Every soldier in this battalion is trained in advanced drone operations, enabling real-time surveillance, precision strikes, and intelligence gatherings from the battlefield. Who won the men's title at the 44th Junior National Kho-Kho Championship held in Bangalore? तो इसके विनर कर्नाटका रहे हैं। रनर अप यहाँ पे रहे हैं महाराष्ट्र। कर्नाटका ने डिफीट किया है महाराष्ट्र को बाय द स्कोर ऑफ 35-30। वुमेन्स कैटेगरी में महाराष्ट्र विनर रही है, वेन्यू था बैंगलोर। At which location did Defence Minister Rajnath Singh dedicate India's first pollution control vessel, ICGS Samudra Pratap, to nation? Right answer, India. और इसे मैन्युफैक्चर किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। Which state or union territory has made it mandatory to install QR codes on all roads from Jan 2026? Right answer is Delhi. In Jan 2026, Union Home Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated world's second National Environmental Standard Laboratory in which city? तो ये ओपन किया गया न्यू दिल्ली में। तो ये सेकेंड ऐसा लैब है पूरे वर्ल्ड का। पहला जो लैब है ये यूके में है, सेकेंड इंडिया में है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एक्यूरेटली कैलिब्रेट एंड सर्टिफाई एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस। Which IIT has External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar launched a global initiative to transform into the world's first multinational IIT? यह है IIT मद्रास और इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया है IITM Global Research Foundation. In which city has the first Braille library for visually impaired people have been opened in January 2026? तो फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी जो है ना ये ओपन किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। Ursula von der Leyen and Antonio Costa have been invited as chief guest of India's Republic Day in 2026. Which organization do they belong to? तो ये यूरोपियन यूनियंस हैं जिन्हें बुलाया गया है एज अ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 2026। उर्सुला वॉन डेर लेयन जो हैं ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के और एंटोनियो कोस्टा प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के। तो इंडिया 2026 में 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने वाला है। लास्ट ईयर 2025 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोव सुबियांतो जो हैं चीफ गेस्ट थे। इस बार जो है यूरोपियन कमीशन के ये हेड्स यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 24th चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट? सिक्किम उच्च न्यायालय के 24वें मुख्य के रूप में अपॉइंट किया गया है जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को। ऑलरेडी हमने ये बात किया क्वेश्चन के बारे में। विच स्टेट्स नगौरी अश्वगंधा रिसीव्ड अ GI टैग इन जनवरी 2026? राजस्थान। With which mission will ISRO begin its first launch program of the year 2026? इसरो वर्ष 2026 में अपने पहले प्रक्षेपण कार्यक्रम की शुरुआत किस मिशन से साथ करेगा? राइट आंसर, PSLV C62। The primary payload of PSLV C62 mission is EOS-N1, which has been named Anvesha. It is a state-of-the-art Earth observation satellite developed by DRDO. In addition to EOS-N1, this mission also includes a small experimental payload called Kestrel Initial Demonstrator, developed by Spanish startup. In which state will India's first hydrogen-powered train be launched? किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर, हरियाणा। India's first hydrogen-powered train will be launched on the Jind-Sonipat route in Haryana state, and it has been developed by Integral Coach Factory, Chennai. The United Nations has declared 2026 as International Year of Rangelands and Pastoralists. Which country submitted his proposal? तो ये सबमिट किया गया था मंगोलिया के द्वारा। बात करें फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस के बारे में, तो यूनाइटेड नेशंस जो है ना इसे 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। इन Jan 2026 सिद्धरामैया बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? जनवरी 2026 में सिद्धरामैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? राइट आंसर, कर्नाटका।
तो इन्होंने टोटल यहाँ पे 2793 डेज़ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। 2 टर्म्स जो है इन्होंने क्रॉस कर लिया है। प्रीवियसली डी देवराज जो है इन्होंने 2792 डेज़ का रिकॉर्ड यहाँ पे है उनका। सिद्धरामैया इज़ ऑल्सो द लीडर हु हैज़ प्रेजेंटेड द बजट द मोस्ट टाइम्स। तो कर्नाटका के हिस्ट्री में इन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है, दैट इज़ 16 टाइम्स। Goa Chief Minister Pramod Sawant has released the second edition of book titled History That India Ignored. Who is the author of this book? तो हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के राइटर हैं प्रेम प्रकाश और ये रिलीज़ किया गया है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा। Which country has conducted a military exercise called Justice Mission 2025 in the region around Taiwan? China is the right answer. The central government has declared a Parvati Arga bird sanctuary in which state as an eco-sensitive zone. केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो यह अनाउंस किया गया है बाय उत्तर प्रदेश। Which state government has launched e-Swasthya Samvad initiative to ensure digital transparency in medical education? किस राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-स्वास्थ्य संवाद पहल शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। Where was the world's first IT Visma gene therapy for spinal muscular atrophy administered? Abu Dhabi. Which country has announced that it will eliminate customs duty on 100% of its tariff lines for Indian exports from Jan 1, 2026? किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर सीमा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। According to the report released by Amicus Growth, what is the India's global rank in terms of rare earth mineral reserves? तो इंडिया आता है 3rd पोजीशन पर। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? चाइना है विथ 44 मिलियन टन, सेकेंड है ब्राज़ील एंड थर्ड आता है इंडिया। द इंडियन नेवीज engine less vessel INSV Kaundinya has departed from Porbandar in Gujarat on its maiden voyage to which country? भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला पोत INSV कौंडिन्य गुजरात के पोरबंदर से किस देश के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ है? राइट आंसर ओमान। Which state will host India's first World Police and Fire Games 2029? इंडिया का पहला वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होस्ट करने वाला है गुजरात और ये होस्ट किया जाएगा 2029 में। Which country has overtaken Japan to become the world's 4th largest economy in the year 2025? वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश है इंडिया। तो इंडिया की जो जीडीपी है ये रीच हो गई है अप्रॉक्सीमेटली $4.18 ट्रिलियन। टॉप 3 इकोनॉमीज में आती हैं यूएसए, देन चाइना, फिर थर्ड आता है जर्मनी। Who has been honored with the Global Lifetime Achievement Award at the 13th Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Sports Award? यहाँ पर ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है नोवाक जोकोविक को। 13th एडिशन था इस अवार्ड का। यहाँ पे जो मेजर विनर्स थे उनकी बात कर लेते हैं। ग्लोबल एथलीट अवार्ड के विनर थे विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फीफा को दिया गया। ग्लोबल स्पोर्ट्स लीडरशिप अवार्ड नसर अल खिलाइफी को दिया गया है जो कि पेरिस सेंट जर्मेन के प्रेसिडेंट हैं। Who has released India's first standard for bomb disposal systems IS 19445 2025? तो ये रिलीज किया है BIS ने। ISRO has announced the location where it will establish India's third launch pad in next 4 years. Important question. इसरो ने अगले 4 वर्षों में किस स्थान पर भारत का तीसरा प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये बनाया जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। The Environment Ministry has approved 260 megawatt Dulhasti Stage 2 hydroelectric project on which river in Jammu and Kashmir? पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर 260 मेगावाट की दुल्हस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर चिनाब रिवर। और इसको बनाने की जो लागत है ये है 3200 करोड़ रुपीस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर डिड DRDO कंडक्ट द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट? DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया? तो इसका परीक्षण किया गया चांदीपुर उड़ीसा में। This advanced rocket has a range of up to 120 kilometers, which is significantly greater than older Pinaka versions.
In which state did Union Home Minister Amit Shah inaugurate बाताद्रवा redevelopment project? तो बाटाद्रवा पुनर्विकास परियोजना जो है ये असम में शुरू किया गया है। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है असम के नगांव डिस्ट्रिक्ट में। बाटाद्रवा इज द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रेट वैष्णव सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर श्रीमंत शंकर देव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू डेवलप बाटाद्रवा देन इनटू अ वर्ल्ड क्लास कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सेंटर। Who has created the record of taking most wickets in women's T20 international cricket? तो ये रिकॉर्ड बनाया है दीप्ति शर्मा ने। Which country has developed hypersonic anti-ship missile called YJ-20 Eagle Strike 20? Right answer, China. Which space agency successfully launched 52 satellites using Soyuz 2.1B rocket from Vostokny Cosmodrome? Right answer, Roscosmos, Russia. 3 Iranian remote sensing satellites, Paya, Jafar, Kausar were also part of this mission. तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट 3D इमेजिंग एंड डिजिटल मॉडल्स ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के 3D इमेज और डिजिटल मॉडल बनाना इस मिशन का मकसद है। विच 2 स्टेट्स और यूटीज ज्वाइन आयुष्मान भारत स्कीम इन 2025? तो ये दिल्ली एंड उड़ीसा ने ज्वाइन किया है। देखिए ज्वाइन इन जैन 2025 ये 34th स्टेट बन गया है उड़ीसा, और दिल्ली ने जो है अप्रैल 2025 में ज्वाइन किया था, ये 35th यूटी है जिसने ज्वाइन किया है। वेस्ट बंगाल इज़ नाउ द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट हैज़ नॉट फुली अडॉप्टेड द स्कीम। तो सिर्फ वेस्ट बंगाल है जिसने आयुष्मान भारत को अडॉप्ट नहीं किया है। आयुष्मान भारत वॉज लॉन्च्ड ऑन September 23, 2018। नेक्स्ट, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड द सेनेटेनरी celebrations of all Chiki script of Santhali language? Correct answer, Jamshedpur, Jharkhand. Who has been honored with the IFFCO Sahitya Samman 2025? IFFCO Sahitya Samman दिया गया है मैत्री पुष्पा को। Which ministry launched new logo and mascot संख्या in Jan to promote data driven governance? जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने डेटा संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक नया लोगो और शुभंकर सांख्यिकी लॉन्च किया? तो ये मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है जोएड मारिजने को। द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ रिकमेंडेड ग्रांटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू प्रपोज्ड कलाइड 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में प्रस्तावित कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है? राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये लोकेटेड है ऑन द लोहित रिवर जो कि अंजौर डिस्ट्रिक्ट में है, और लोहित रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इट हैज़ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1200 मेगावाट्स और एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसका 14,176 करोड़। When is वर्ल्ड ब्रेली डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व ब्रेल दिवस 2026 मनाया गया है 4 जनवरी को। तो ब्रेल डे जो है ना, ये मनाया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। इन जनवरी 2026 वेयर हैज सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स? खेलो इंडिया बीच गेम्स का सेकेंड एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया दीव में, और इसका जो मैस्कॉट था ये था पर्ल, जो कि एक चीयरफुल डॉल्फिन है। इन जनवरी 2026 इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज रेयर सैंडलवुड लेपर्ड सीन फॉर द फर्स्ट टाइम? ये कर्नाटका में देखा गया। विच कंट्री वॉज अफेक्टेड बाई पावरफुल स्नो स्टॉर्म एजरा इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में शक्तिशाली बर्फीले तूफान एजरा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने हिट किया है यूएसए को। हु रिलीज द बुक टाइटल्ड खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से? तो खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इन जनवरी 2026 विच कंट्री कमीशन द एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लाउदी इनटू द नेवी? राइट आंसर, चाइना। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स? CLE यानी कि काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के नए चेयरमैन बन गए हैं रमेश कुमार जुनेजा। Former Union Minister Suresh Kalmadi has passed away at the age of 82. During which former Prime Minister's tenure did he serve as the Minister of State for Railways?
तो पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फॉर रेलवेज। ओके, आगे बढ़ेंगे। विच सिटी विल होस्ट फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट? भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये होस्ट करेगा न्यू दिल्ली, और इसका जो थीम है ये है डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। In which country have archaeologists discovered 2000-year-old coins and lapis lazuli fragments from the Bhir Mound area near Takshila? Correct answer, Pakistan. These coins belong to the period of Kushan Emperor Vasudev, who is considered one of the last great rulers of Kushan dynasty. तो ये जो coins है ये belong करते हैं from the Kushan dynasty. The Supreme Court of India has signed a MoU with which neighboring country for the exchange of law clerks and judicial cooperation? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधि क्लर्कों के आदान प्रदान और न्यायिक सहयोग के लिए किस पड़ोसी देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर हो जाता है भूटान। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सेलिब्रेटेड फ्रॉम 8 to 10 जनवरी 2026? 8 से 10 जनवरी 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो ये गुजरात में मनाया गया है। इसका लोकेशन था सोमनाथ टेम्पल इन प्रभासपतन, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। इट वॉज ऑर्गेनाइज टू कोमेमोरेट द 1000th एनिवर्सरी ऑफ डिवास्टेटिंग अटैक ऑफ सोमनाथ टेम्पल बाय महमूद ऑफ गजनी इन 1026 AD। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 था। आगे आपको इस सीरीज़ में और भी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे इसी तरीके से हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑफ 2026। तो अपकमिंग आप 2026 में अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। 3 टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर स्टाफ इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। विच कंट्री हैज़ बिकम द 21st नेशन टू अडॉप्ट यूरो करेंसी? यूरो करेंसी को अडॉप्ट करने वाला 21st नेशन कौन सा है, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 52nd G7 समिट इन 2026? तो 2026 में G7 समिट कौन से कंट्री में होस्ट किया जाएगा, ये आपको भी बताना है। तो ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, एज इट इज़ PDF जो है ना, ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। PDF के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है ना टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम, और इसके अलावा आपको डिफरेंट वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो ये भी आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई-बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई-बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई-बुक मिल जाएगा, ईयरली ई-बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई-बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई-बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी।
देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।